अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा अगला कॉलम है जावेद चौधरी साहब का लिखा हुआ, जिसका उन्वान है पहले जन्म के 5 साथी। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैंने चंद बरस कबल हयात बाद मर्ग पर कॉलम लिखा था। वो आम सी फजूल तहरीर थी। लोगों ने इसे यादगोई समझ कर इग्नोर कर दिया, लेकिन वो पढ़कर मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया और बताया, मुझे बचपन से ख्वाब आते हैं। मेरा बड़ा सा घर, एक जवान बेटा और बहू थी। हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर हम सब मर गए। ये ख्वाब वक्त के साथ बढ़ते चले गए। मेरे घर वालों ने मेरा हर किस्म का इलाज करवाया। ये मुझे इलाज के लिए बाहर भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों को कहना था मेरे दिमाग में कोई खलल नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन मुझे महसूस होता है मेरी इस ज़िंदगी के पीछे भी एक ज़िंदगी है। मैंने आपका कॉलम पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ मेरी फीलिंग्स गलत नहीं हैं। ये शायद मेरा दूसरा जन्म है। मैंने कहका लगाया और अर्ज़ किया, आप गलत फहमी का शिकार हो गई हैं। मेरी इनकारनेशन पर यकीन नहीं रखता। मेरे पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं था, लिहाजा मैंने बिला वजह कॉलम घसीट दिया। आप इसे ज़्यादा सीरियस ना लें। खातून ने जवाब दिया, आप मेरा नंबर सेव कर लें। मैं अपने बेटे और अपने पहले जन्म को ढूंढ कर रहूँगी और आपसे फिर रब्ता करूँगी। मैंने हंस कर फ़ोन बंद कर दिया। 1.5 साल बाद इस खातून का दोबारा फ़ोन आ गया और उसने मुझे बताया, मुझे मेरा बेटा मिल गया है। यह भी डॉक्टर है और इसकी उम्र मुझसे दुगनी है। मेरे मुंह से फिर कहकर निकल गया और मैंने उनसे कहा, बीबी, इस मुल्क में लाखों पागल हैं, आप सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आप मेहरबानी फरमाकर कोई और जगह तलाश कर लें। खातून ने मेरी बात काट कर कहा, आप यकीन करें, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं अपने गोलू खान के साथ अपने पुराने शहर भी गई हूँ और हमने वहाँ अपने ख़ानदान की कब्रें भी देखी हैं। उसका कहना था, हम दोनों जाहिल नहीं हैं, हम डॉक्टर हैं और हमारा मकसद कोई और होता तो हम मियाँ बीवी बनते। मुझे अपनी उम्र से दुगनी उम्र के शख्स को बेटा बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने बहरहाल उसको डांट दिया। खातून का कहना था, आप प्लीज़ मेरा नंबर सेव कर लें, मुझे यकीन है आप कभी न कभी मुझे ज़रूर फ़ोन करेंगे। मैंने इस बार इसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी और भूल गया। आज से 2 माह कबल मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब पढ़ना शुरू कर दी। इरशाद भट्टी साहब इन दिनों मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे पूछा, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? मैंने उन्हें डॉक्टर ब्रायन वाइस की री इनकारनेशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। इरशाद भट्टी साहब ने आखिर में पूछा, क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जिसने दोबारा जन्म का दावा किया हो? बस ये फ़िक्रा मेरे कान से टकराने की देर थी और मुझे वो मेडिकल स्टूडेंट याद आ गई। मैंने भट्टी साहब की फरमाइश पर खातून को ऑडियो मैसेज भिजवा दिया। अगले दिन जवाब आ गया। खातून का कहना था, मैंने आपसे 10 साल पहले कहा था आप मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे। मेरे फ़ोन में 4 नंबर सेव हैं और उनमें एक आपका है। मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस का जिक्र किया। डॉक्टर साहिबा का जवाब था, सिर्फ मैं और मेरा बेटा दोबारा पैदा नहीं हुए, हमारी पूरी फैमिली दुनिया में दोबारा आई और हम सब ने एक दूसरे को तलाश कर लिया। यह हैरानकुन इंकशाफ था। मैंने खातून और उसके बुज़ुर्ग बेटे को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी और ये 7-8 घंटे का तवील सफ़र करके मेरे पास आ गए। डॉक्टर साहब 50-52 साल के थे, जबकि खातून 26-27 साल की थी। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले अपनी कहानी सुनाई। उनका कहना था, मुझे बचपन से खौफनाक ख्वाब आते थे। मैं ख्वाबों में कत्ल हो जाता था और मेरी माँ मुझे आवाज़ें देती थी। ये ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता बीमारी बन गए। मैं नीम पागल हो गया और मैं बाबाओं और मलंगों के पीछे फिरने लगा। मुझे उस दौरान एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ने वजीफ़ा दिया और मेरी तबीयत संभलने लगी। मैंने मेडिकल किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरी रातें बहुत बेचैनी से गुजरती थीं। मैं ख्वाब देखता था और रात ऐन 1 बजे जाग जाता था और फिर दुआएं कर कर के बाकी रात गुजारता था। मुझे 10 साल कबल ख्वाब में एक जवान लड़की नज़र आने लगी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो मुझे मोटू बाई कहती थी। मैं हड़बड़ा कर उठ जाता था। मैं एक दिन क्लिनिक गया तो वो लड़की मेरे कमरे में बैठी थी। पता चला यह नफ्सियाती मरीज़ है। ये रात को डर जाती है। लड़की मुझे देखती रही और मैं उसे। हमें एक दूसरे में बेतहाशा कशिश महसूस हुई। मैंने लड़की का इलाज शुरू किया तो वो चंद दिन में ठीक हो गई। वो मुझे एक दिन अपने घर ले गई। उसने अपनी पुरानी कापियाँ निकाली और मेरे सामने रख दी। वो बचपन से कार्बन पेंसिल के साथ किसी मर्द की तस्वीर बनाती आ रही थी। वो शक्ल मुझसे मिलती थी।
उसके घर वालों ने बताया, ये बचपन से कह रही है मेरा एक भाई है, वो एक दिन आएगा और मुझे साथ ले जाएगा। वो कॉपी देखने की देर थी, मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया। हम दोनों बहन भाई मिल गए और हमने उसके बाद अपनी माँ तलाश करना शुरू कर दी। मैं एक दिन लाहौर में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गया। मैं बाहर निकल रहा था तो एक लड़की ढोती हुई मेरे पास आई और मुझे मिन्नतें करके कैंटीन ले गई। लड़की ने बताया, मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मैं बेचैन हो गई, आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दें और मुझसे राब्ते में रहें। मैंने अपना नंबर दे दिया। मुझे दूसरे दिन उसका फ़ोन आया, बात शुरू हुई और दरमियान में उसने बेइख्तियार कहा, आप गोलू खान हो ना? बस ये फ़िक्रा सुनने की देर थी, मेरे मुंह से बेइख्तियार माँ निकला और हम दोनों ने दीवानों की तरह रोना शुरू कर दिया। ये मेरी माँ थी। हमारी उम्रों में फ़र्क था, लेकिन हम उसके बावजूद एक दूसरे का हिस्सा थे। अब हम 3 हो गए। मैंने उसके बाद अपनी बीवी और दादा की तलाश शुरू कर दी। हमारे पिछले जन्म में मेरा एक दादा भी था और बीवी भी, और फिर मुझे एक दिन मेरी बीवी भी मिल गई। ये लंदन में रहती है और 4 बच्चों की माँ है। इस बार इसने मुझे तलाश किया था और बाकी कहानी मुझे उसने सुनाई। उसने बताया, हम 1850 में मर्दान में रहते थे। तुम बिगड़े हुए नवाब थे, शराब पीते थे और गाने सुनते थे। दादा और माँ ने तुम्हें बिगाड़ दिया था। तुम्हारी इयाशियों की वजह से मेरी तुम तीनों से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन खौफनाक लड़ाई हुई, मैंने तुम्हारे दादा को खंजर मार दिया। तुम मुझे मारने के लिए दौड़े, दरमियान में माँ आ गई, उसको खंजर लग गया और हम एक दूसरे के साथ लड़े और हम भी मर गए। जबकि मेरी बहन के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। हमें उसके साथ ही सारी कहानी याद आ गई। मैंने उनसे पूछा, आप सब ने वाकई दोबारा जन्म लिया? इसका क्या सबूत है? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, कोई सबूत नहीं, बस 4 लॉजिक्स हैं। हम सब बीमार थे, हमें एक ही किस्म के ख्वाब आते थे, हम डर कर जाग जाते थे, हम एक दूसरे से मिले तो ख्वाब भी बंद हो गए और हम सेहतियाब भी हो गए। दूसरा, ये तीनों ख़वातीन असला चलाना भी जानती हैं। उन्होंने किसी से असलहा चलाना नहीं सीखा। आप इनके सामने कोई पिस्टल या राइफ़ल रख दें, ये इसे खोल कर जोड़ भी देंगी और ठक ठक गोलियां भी चलाने लगेंगी। तीसरा, हम एक दूसरे से अजीब व गरीब रिश्तों में बंधे हुए हैं। एक मेरी बहन है, दूसरी माँ और तीसरी बीवी। बीवी 6000 किलोमीटर दूर है और उसने मेरे पास और मैंने उसके पास नहीं जाना। हमें फिर उन अजीब व गरीब रिश्तों में पड़ने की क्या ज़रूरत थी? मैं तीनों ख़वातीन से शादी कर लेता और मज़े से ज़िंदगी गुजारता। और चौथी लॉजिक, हमने आज तक अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई। आप दुनिया में वाहिद शख्स हैं जो हमारे राज से वाकिफ़ हैं, चुनाचे हम शोहरत भी नहीं चाहते। लिहाजा फ़ैसला आप ख़ुद कर लें, ताहम आप हमारे मोहसिन हैं। हम तमाम करैक्टर आपके एक कॉलम की वजह से एक दूसरे से मिले थे। आपका वो कॉलम हम सब ने पढ़ा था और हमें ये महसूस हुआ था कि ये हमारे लिए ही लिखा गया है। वो दोनों चले गए। मैं आवागान यारी में इनकारनेशन को नहीं मानता था, लेकिन ये भी सच है, मेरे पास दोनों डॉक्टरों के चारों लॉजिक्स का कोई जवाब नहीं था। मैं ये भी मानता हूँ, मैंने अगर डॉक्टर ब्रायन वॉइस की किताब ना पढ़ी होती तो शायद मैं इन लोगों से कभी रब्ता ना करता। बहरहाल, बात एक बार फिर आ गई और हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। मगर कल मुझे अचानक डॉक्टर साहिबा का फ़ोन आया और उन्होंने तमतमाती हुई आवाज़ में कहा, चौधरी साहब लें, मैंने अपना दादा भी तलाश कर लिया। हमारा ख़ानदान अब मुकम्मल हो चुका है। हम 1850 के बाद 2021 में दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। और मैंने अपना सर पकड़ लिया।